क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं कुछ साल पहले एक गांव में रहता था। उसका नाम है उसरी। वहाँ हम लोग एक स्कूल चलाते थे और स्कूल में ज़्यादा बच्चे तो नहीं थे, करीब 500-600 बच्चे थे। तो हम लोग उधर हर 2 महीने में पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग रखते थे, टीचर्स और पालक लोगों की बैठक। तो उस बैठक में हम ऐसे करते थे कि जितने भी पेरेंट्स आते, करीब 300-400 पेरेंट्स आते थे, उन सभी के साथ एक आम सभा करते थे। उसमें हम बच्चों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई की प्रगति के बारे में बात करते थे और उनसे सुझाव वगैरह लेते थे। और फिर इसके आखिरी में प्रिंसिपल की ओर से एक मैसेज दिया जाता था। तो एक बार मैंने ऐसे किया कि उस मैसेज देने के लिए मैंने एक अलग मुद्दा रखा। तो उस समय मुझे एक छोटी सी किताब मिली थी जिसका नाम है वचनामृत। उस किताब में प्रभु के पवित्र वचन, बाइबल के पवित्र वचन, कुछ खास विषयों के आधार पर उसमें अलग से दिया गया था। तो मैंने सोचा कि इसमें जो एक उसका टाइटल था एक चैप्टर का, बच्चे और माता पिताओं के रिश्ता, तो उसके ऊपर मैं अपने जो पेरेंट्स है स्टूडेंट्स के, उनसे बात करूंगा सोच के मैंने उसमें जितने भी बाइबल वचन थे उसको हमने फोटोकॉपी करा लिया और उससे हमारे जो पालक लोग आए थे, करीब 400 लोग थे, तो उनमें बांट दिया। और बांटने के बाद मैंने उनको पढ़कर समझाया कि ये बाइबल से हैं, ये लेकिन ये आपका काम का है, क्योंकि इसको अगर आप जीवन में लागू करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे और आपको भविष्य में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे अच्छे बनकर रहेंगे। और मैंने एक एक करके उनको समझाया, एक एक करके उनको उसके बारे में बता दिया। तो सब लोगों ने बहुत ध्यान से अच्छे से उसको सुना और बिना कोई समस्या के वो सेशन अच्छे से संपन्न हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उधर केवल 2-4 ही ईसाई बच्चे थे, तो केवल 2-4 ही लोग ऐसे थे जो ईसाई थे, बाकी सब गैर ईसाई थे। लेकिन किसी के कोई आपत्ति नहीं थी, सबों ने उसको अच्छे से सुना। और जब मैं फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में आया तो कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए और आकर कहा, फादर आपने आज बहुत अच्छे संदेश दिया, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, ये आपको पहले करना चाहिए था, आप इसको क्यों अब तक छुपा के रखा। मित्रों, मेरे कहने के तात्पर्य ये है, वो जो ईश्वर का वचन है उसे लोगों ने पसंद किया। वो मुझसे पूछते हैं आप इतने दिनों तक इसको क्यों छुपा के रखा। मित्रों, ईश्वर का वचन एक खजाना है, एक मोती है। आज के पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ से हम यही सुनते हैं कि जो प्रज्ञा को खोजते हैं प्रज्ञा उसे मिल जाती है। ईश्वर का वचन ही प्रज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की प्रज्ञा है, हमारे लिए खजाना है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 प्रसंगिया 44 और 45 में सुनते हैं कि ईश्वर का राज एक खजाने के सदृश है, एक बहुमूल्य मोती के सदृश है, और जो उसको खोज लेते हैं वो अपना सब कुछ बेचकर उसे अपनाते हैं, उस जमीन को खरीद लेते हैं, उस बहुमूल्य मोती को खरीद लेते हैं, क्योंकि वो उसको बहुमूल्य बहुत बड़ा खजाना
समझते हैं, मानते हैं। जी हम प्रभु के वचन, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खजाना है। आज के सुसमाचार में हमें प्रभु यही समझाने का प्रयास करते हैं। प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के सदृश है। उसमें हम क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि उसमें 5 कुंवारियां ऐसी थी जो समझदार थी और 5 कुंवारियां ऐसी थी जो नासमझ थी। नासमझ का मतलब क्या है? उन्होंने जो मोती है, उन्होंने जो स्वर्गराज है, उसको पाने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की। उन्होंने उस प्रभु की अगुवाई करने के लिए कुछ खास तैयारी करके नहीं आए। हाँ, उनको बताया गया कि वो दूल्हा आ रहा है तो उसकी अगुवाई करने जाना है। तो जैसे ही वो अपने मसाले उठा ली और बस चल दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके लिए साज सामग्री है क्या, तेल है क्या, उसमें बत्ती है क्या, ये सब नहीं देखे। लेकिन 5 ऐसी कुंवारियां थी, वो सब ध्यान से देखे, तैयारियां अच्छी की और उस दूल्हे की अगुवाई करने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए और वे ही उस महल में उस दूल्हे के साथ प्रवेश करने में सफल रही। मित्रों, हम प्रभु के राज को कितना महत्व देते हैं, हमारे जीवन में हम कितने महत्व देते हैं, कितनी प्राथमिकता देते हैं, इसके ऊपर हमें सोचना होगा। 2-4 दिन पहले जो सुसमाचार हमने पढ़ा था, संत लूकस का सुसमाचार, उसमें हमने ये देखा है कि एक राजा ने एक बोझ दिया और उन्होंने अपने उस राज के कुछ लोगों को उस बोझ में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। और जब सब कुछ तैयार हो गया था तो उसने उन निमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने नौकरों को भेजा और बताया कि आइए, मेरा बोझ तैयार है, आइए उसका स्वाद उठाइए। लेकिन पहले ने क्या कहा? मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैंने एक जमीन मोल ली है तो उसको देखने जाना है। और दूसरे ने क्या कह दिया? मैं 5 जोड़ा बैला खरीदा है तो उसको परखने जाना है। और एक तीसरे ने कहा कि मैंने अभी अभी शादी की है तो अब मैं नहीं आ पाऊंगा। उनको प्राथमिकता ये नहीं दी कि वो बोझ में जाए, राजा का आदर करे, सम्मान करे, वो अपने अपने धंधों में व्यस्त रहे। मित्रों, हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। ईश्वर, उसके राज, उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा हमारे लिए आजकल कोई मतलब ही नहीं रखता है। हम दुनियादारी में, धन कमाने में या फिर ऐश करने में व्यस्त हैं। प्रभु के लिए समय देना, प्रभु की इच्छा पहचानना, उस इच्छा के अनुसार जीने के लिए कोशिश करना, ये सब अब दूर की बात हो गई। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता भटक गई है। ईश्वर के बारे में सोचना, उसके पवित्र वचन पढ़ना, उसके अनुसार चलना, ये सब आजकल हमारे लिए कोई महत्व की या फिर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं रही है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन ह्रस है, छोटा सा है। हो सकता है कि 70, 80, 90 साल तक भी चले, लेकिन उसके बाद एक दिन अंत तो होना ही होना है। तो फिर जब हमारे इस जीवन के बाद जो हमारे आनंद जीवन है, उसके बारे में भी कभी कभी हमें सोचना है। हम अक्सर ऐसे जीते हैं कि बस इधर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, इधर के बाद फिर कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इधर कितना भी हो सके उतना ऐश करो, मज़ा ले लो और फिर भूल जाओ। ऐसे नहीं होता है। इधर की जीवन बहुत ही छोटा है। बोलते हैं ये जीवन 2 पल का डेरा है, इसलिए इधर रहते हुए भी हमें उस स्वर्गराज के तैयारी में लगे रहना है, ताकि हमारे इस लोक के जीवन के बाद एक आनंद जीवन, एक आनंदमय स्वर्गराज में हम प्रवेश कर पाए। उसकी तैयारी के हिसाब से हमें जीवन बिताना है।
उसके लिए हमें प्रभु को, प्रभु के वचन को मोती के रूप में अपनाना है। आजकल हमारी मोती या फिर हमारा खजाना और कुछ हो गए हैं, इसलिए हम प्रभु के बारे में सोचने, प्रभु के पवित्र वचन पढ़ने, प्रभु के कार्य करने, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए समय नहीं दे पा रहे, उसको महत्व नहीं दे पा रहे, उसके लिए प्रयास करने में हमें दिक्कत आती है। मित्रों, ऐसे हम चलते रहेंगे तो कुछ दिन तो भले ही हमें अच्छा लगेगा, हम ऐश करेंगे, मज़ा मारेंगे, खुशी मनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में खोखलापन आ जाएगा। हमें लगने लगेगा अब सब कुछ हो गया, फिर भी मुझे शांति नहीं है, फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे कोई सुकून नहीं मिल रहा है। हमें सुकून तभी मिलेगा जब हम प्रभु की राह पर चलेंगे। हमें शांति और आराम तब मिलेगा जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। कष्ट जरूर होगा, चुनौतियां जरूर होगी, लेकिन उसमें भी हमें अंदर ही अंदर जो शांति मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, वो हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के राज को महत्व दें, प्रभु की इच्छा को महत्व दें और उसके अनुसार चलने के लिए, उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आज का पवित्र सुसमाचार, आज के पवित्र वचन हमें यही संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम उस प्रभु की राह पर चले, उस प्रभु की इच्छा पूरी करें और एक धन्य जीवन जिए, ताकि यहाँ रहते हुए भी हमें शांति और आनंद का अनुभव हो जाए और हम इसके द्वारा उस ईश्वरीय राज में पहुँचने योग्य बने जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। सबको जय यीशु।